अब जरा मैं आपको यह भी समझाना चाहता हूं कि इंडिया अलायंस ने 1 जून को बैठक का प्रस्ताव क्यों रखा होगा। इसके लिए बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। अरविंद केजरीवाल जो कि आम आदमी पार्टी के मुखिया हैं, वो 2 जून को जेल चले जाएंगे क्योंकि उनकी मियाद एक्सटेंड नहीं हुई है। तो 1 जून को अगर बैठक नहीं होगी तो 2 जून के बाद तो अरविंद केजरीवाल जी बैठक में शामिल हो ही नहीं सकते। अब देखिए, इसी को कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। एक तरफ अरविंद केजरीवाल जी की वजह से 1 जून को बैठक की बात कही गई, दूसरी तरफ 1 जून को ममता बनर्जी आ नहीं सकती, यानी कि अब विरोधाभास शुरू है। अब अरविंद केजरीवाल जी जरूरी क्यों हैं? अरविंद केजरीवाल जी इंडिया अलायंस की बैठक में जरूरी इसलिए हैं क्योंकि दिल्ली में कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। पंजाब में किस तरीके से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठजोड़ बैठेगा और क्या अरविंद केजरीवाल को इग्नोर करने से पंजाब में कांग्रेस को नुकसान होगा, यह बड़ी चिंता थी कांग्रेस की। यही वजह है कि 1 जून की बैठक रखी गई साहब, वरना क्या आवश्यकता थी, बाद में भी रखी जा सकती थी। अब तमाम पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स क्या मान रहे हैं? जाहिर सी बात है, ऐसा माना जा रहा है कि चुनाव के बाद किस तरह के रुझान हो सकते हैं, इसका आकलन हर पार्टी अपने हिसाब से करती चली आई है। अगर आप इंडिया अलायंस के आधार पर देखें तो ममता बनर्जी को शायद ये बात पहले से समझ में आ रही होगी कि हमें यह देखना चाहिए कि इंडिया अलायंस की बैठक से पहले कि अलायंस का वोट शेयर और अलायंस की सीटें आती कितनी हैं। अगर कुछ दमदार बात होगी तभी तो बात करने का फायदा है, अन्यथा क्या फायदा होगा कि आप बैठक कर लें और उसके साथ साथ आपको इस बात का अंदाजा ही ना हो कि 4 जून को आपके पैर के नीचे से जमीन खिसक जाए। क्योंकि जो 1 जून को बैठक होने जा रही है, इस बैठक में चर्चा क्या होनी थी? इस बैठक में चर्चा यह होनी थी कि किस तरह से चुनाव के बाद सभी पार्टियां एक साथ आएंगी, जॉइंट मैनिफेस्टो किस तरीके से बनाया जा सकता है, प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर किसका किसका नाम सामने रखा जा सकता है। ये तमाम मुद्दे विवादास्पद हैं क्योंकि हर इंडिया अलायंस के गठबंधन को, हर इंडिया अलायंस के जो पार्टनर हैं, उनके अपना अलग अलग मैनिफेस्टो है, अलग अलग वोट बैंक है, अलग अलग उम्मीदें हैं और प्रधानमंत्री की अलग अलग उम्मीदवार हैं। कुल मिलाकर देखिए तो इंडिया अलायंस शुरू होने से पहले ही बैठी हुई थी। आज चुनाव खत्म होने के बाद बीच में चाहे जितना भी उत्साह निकले, चुनाव खत्म होने के साथ साथ प्रक्रिया खत्म ही हो रही है और उसके साथ ही इंडिया अलायंस के सिर फुटअव्वल की तमाम तस्वीरें एक बार फिर सामने आ